आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एनडीए के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला की कॉन्क्लेव की सदारत की। नई दिल्ली ने भारतीय सिफारतकारों पर कनाडा के इल्जामात को बेबुनियाद और सियासत पर मबनी करार दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि भारत और मलावी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के बड़े मौके हैं। उन्होंने लिलोंगवे में भारत मलावी कारोबारी मीटिंग से खिताब किया। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर हुसैन मोहम्मद अवादा को हलाक करने का दावा किया है। शूटिंग में नई दिल्ली में आईएसएसएफ आलमी कप फाइनल में विवांग कपूर ने ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा और अनंजीत सिंह नारोका ने स्कीट शॉटगन में कांसे का तमगा हासिल किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला के एक कॉन्क्लेव की सदारत की। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में कौमी तरक्की के मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई और संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अहद को मुकम्मल करने के लिए इस मौके पर उन्हें वजीर आजम की तरफ से कई मामलों में रहनुमाई हासिल हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि भगवान बुद्ध की तालीमात न सिर्फ मुफीद बल्कि आज की दुनिया के लिए जरूरी हैं। 21वीं सदी में आलमी सतह पर बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में दिए गए अपने पैगाम का इआदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि भगवान युद्ध दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को अपने मसाइल का हल बुद्ध की तालीमात में मिलेगा, न कि जंग में। उन्होंने दुनिया से कहा कि वो बुद्ध से सीखें, जंग को मुस्तरद करें और अमन की राह हमवार करें। वजीर आजम आज नई दिल्ली में बैनुल अक़वामी अभिधम्म दिवस और पाली जबान को क्लासिकी जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक तकरीबात के दौरान एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। वजीर आजम मोदी ने जोर दिया कि जबान, अदब, आर्ट और रूहानियत जैसे सकाफती सुतून एक मुल्क की शिनाख्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमृतकाल नामी एक काया पलट के सफर पर रवाना हो गया है जो 2047 में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की दानिशमंदी से रहनुमाई हासिल करके मुल्क की तरक्की का खाका गैर मुतवक्के और मुस्बत तब्दीली लाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार ने पाली जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिया है और इस वजह से इस साल अभिधम्म दिवस की तकरीबात तारीखी हैसियत की हामिल है। कई माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने पाली जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने के सरकार के हालिया फैसले की सताइश की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए एक स्कॉलर डॉक्टर भदांत राहुल ने ये कहते हुए इस फैसले की सताइश की कि इससे पाली जबान के तई अवाम में बेदारी आएगी और मुल्क के नौजवान इससे फायदा उठाएंगे। समता, बंधुभाव, प्रेम, करुणा, मैत्री को कैसे हमें जगाना चाहिए और कैसे अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करना चाहिए, ये बात मूल रूप से पाली में तथागत बुद्ध ने कैसे कैसे ढंग से समझाई है। विशेष रूप से युवकों को, विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। तारीख की एक तालिबा छाया ने भी पाली जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले की सताइश की है। भारत ने कनाडा की सरकार के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने भारत और उसके सिफारतकार के खिलाफ लगाए गए सख्त इल्जामात के सिलसिले में
अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने जोर दिया कि ये इल्जामात भारत की साख को बदनाम करने के लिए ट्रूडो सरकार की एक सियासी कोशिश नजर आती है। Canada has leveled serious allegations but has so far not given any evidence to back it up. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. जनाब जायसवाल ने कहा कि मुजरिमीन को तहवील में लिए जाने से मुतालिक 26 दरखास्तें अब भी कनाडा की सरकार के पास इल्तिवा में हैं, जिनमें आर्जी तौर पर हिरासत में लिए जाने से मुतालिक कई दरखास्तें शामिल हैं। गुरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह गिल और लखबीर सिंह लांडा जैसे मुलजिमीन इनमें शामिल हैं, जो कि दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात में मतलूब हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत गिरोह मेंबरों से मुतालिक सिक्योरिटी इत्तलात कनाडा के साथ मुश्तरक की और कनाडा से दरखास्त की कि वो उन्हें गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ने अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि भारत पर इल्जाम तराशी से कोई फायदा नहीं होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि हुकूमत कबायली बिरादरियों की तरक्की के लिए काम करने के तय पुरअज़्म है। नई दिल्ली में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन और संकला फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन के मौके पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज सबका साथ सबका विकास के साथ हाशिए पर मौजूद बिरादरियों खुसूसन कबायली आबादियों की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ये नुमाइश इस बात का मुजाहिरा करती है कि किस तरह लोग फितरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी से रह सकते हैं। Through this art, we witness not just creativity, but a very profound message, one that bridges the gap between nature and humanity. A reflection of commitment and resolve to prevent environmental degradation. This exhibition showcases that people can exist, do exist with nature in complete harmony. हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि खामोश तहफ़्फ़ुज़ हाशिए से मरकज तक के उन्वान के तहत मुनाकिदा इस नुमाइश में कबायली बिरादरियों, जंगल में रहने वालों और फितरत के दरमियान मजबूत रिश्ते पर तबादले ख्याल किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और मलावी के दरमियान ज़राअत, कानकनी, तवानाई और सियाहत समेत कई शोबों में आपसी ताउन बढ़ाने के बड़े मौके हैं। उन्होंने ये बात लिलोंगवे में भारत मलावी कारोबारी मीटिंग से खिताब करते हुए कही। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत मलावी तिजारती मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि भारत और मलावी बेहद दोस्ताना और मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात रखते हैं, जिसमें भारत मलावी में बड़ा तिजारती साझेदार और सरमायाकार है। सदर जमहूरिया ने कहा कि अगले कुछ दिनों में होने वाली दो तरफा और वफूद की सतह की मुलाकातों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने दोनों ममालिक की तिजारती बिरादरी से अपील की कि वो भारत और मलावी के इक़्तिसादी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए तालमेल के साथ काम जारी रखें। बाद में सदर जमहूरिया एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगी और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया कल मलावी जमहूरिया के सदर लाज़ारुस चकवेरा के साथ दो तरफा और वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। लिलोंगवे से मयूषा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं जमीर रजवी। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि भारत 1964 में मलावी की आजादी के फौरन बाद उससे सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले पहले मुल्कों में से एक था। उन्होंने कहा कि भारत और मलावी के दरमियान तिजारती ताल्लुकात तारीखी हैं। भारत फिलहाल मलावी का चौथा बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत मलावी में सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक है। सदर जमहूरिया ने जोर दिया कि भारत और मलावी कई शोबों में तालमेल हासिल करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। The bilateral trade between India and Malawi has been growing despite COVID pandemic. India is currently the fourth largest trading partner of Malawi, and India is also one of the largest investors in Malawi with over $500 million worth of investments in various sectors. इससे पहले द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी मुल्कों के हफ्ते भर तवील दौरे के आखिरी मरहले में मलावी पहुंची। भारत की सदर जमहूरिया का मलावी का ये पहला दौरा है। वहां पहुंचने पर सदर जमहूरिया को बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मलावी में तारीखी और सकाफती अहमियत की
हामिल जगहों का मुआयना करेंगी, जिनमें कौमी जंगी मेमोरियल, मकबरा, श्री राधा कृष्णन मंदिर और लेक मलावी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ड्राफ्ट करदा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 मुल्क में मजबूत और खेलों में शफाफ नज़्म-ओ-नस्क के ढांचे के कयाम की जानिब इनकलाबी कदम है। नई दिल्ली में आज मुशावरती मीटिंग की सदारत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस कानून का मकसद एथलीट पर मरकूज फेडरेशनों को बाइख्तियार बनाना, महफूज खेल पॉलिसी को मुतारिफ कराना और स्पोर्ट्स अपील ट्राइब्यूनल कायम करना है। मीटिंग में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने शिरकत की और ड्राफ्ट बिल पर गौर खौज किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। पहले मरहले के तहत 13 नवंबर को रियासत के 43 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। कागजात की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 30 अक्टूबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। झारखंड में दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। हुकूमत ने रेलगाड़ियों में एडवांस रिजर्वेशन की मौजूदा मुद्दत को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि नया ज़ाब्ता 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। ताहम 31 अक्टूबर तक की गई तमाम बुकिंग्स पर इसका इतलाक नहीं होगा। वजारत ने कहा कि गैर मुल्की सयाहों के लिए 365 दिन की हद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में तारिकीन वतन को भारतीय शहरियत फराहम करने के 1955 के शहरियत कानून की दफा 6A की आईनी हैसियत को 1 के मुकाबले 4 की अक्सरियत से बरकरार रखा है। साल 1985 में मुतारिफ कराए गए आसाम समझौते में ये गुंजाइश फराहम की गई थी ताकि आसाम में मखसूस तारिकीन वतन को शहरियत फराहम करने के लिए लाएअमल तय किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज बहराइच जिले में इस महीने की 13 तारीख को एक नौजवान की हलाकत के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 कसूरवारों मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम और अब्दुल हामिद के नाम इस सिलसिले में दायर FIR में दर्ज हैं। नेपाल सरहद के करीब नानपाड़ा इलाके में एक पुलिस टीम के एनकाउंटर के बाद मोहम्मद सरफराज को मोहम्मद तस्लीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। बहराइच की SP वृंदा शुक्ला ने कहा है कि दोनों कसूरवार तसादुम में जख्मी हुए हैं, जो नेपाल भागने का मंसूबा बना रहे थे। दोनों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। दुर्गा विसर्जन के दौरान बहराइच जिले के हरदी इलाके में होने वाले तशद्दुद के वाकये में पुलिस 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसराइली दिफाई अफवाज ने दावा किया है कि उसने आज लबनान में हिजबुल्लाह बटालियन के कमांडर हुसैन मोहम्मद अवादा को मार गिराया है। एक बयान में IDF ने कहा है कि अवादा, जो लबनानी शहर बिन्ते जबील के नजदीकी गांव से इसराइली हदूद में किए जा रहे मंसूबाबंद हमलों की निगरानी कर रहा था, इसराइली फजाइया और आर्टिलरी फोर्सेस के हमले में मारा गया। ISSF निशानेबाजी आलमी कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने आज दोपहर नई दिल्ली में चांदी का तमगा जीता। विवान ने फाइनल में 44 निशाने लगाए और सोने का तमगा जीतने वाले यिंकी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। वहीं तुर्की के टोल्गा एंटुनसर ने 35 के स्कोर के साथ कांसे का तमगा जीता। इससे पहले स्कीट फाइनल शॉटगन जुमरे में अनंतजीत सिंह नरोका ने कांसे का तमगा जीता। बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक फातेह भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु डेनमार्क ओपन के खितान के सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की खिलाड़ी हैन युई को 18-21, 21-12 और 21-16 से शिकस्त दी। PV सिंधु मुकाबले में रह गई वाहिद खिलाड़ी हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ NDA के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला के कॉन्क्लेव की सदारत की। नई दिल्ली ने भारतीय सिफारतकारों पर कनाडा के इल्जामात को बेबुनियाद और सियासत पर मबनी करार दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि भारत और मलावी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के बड़े मौके हैं। उन्होंने लिलोंगवे में भारत मलावी कारोबारी मीटिंग से खिताब किया। इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर हुसैन मोहम्मद अवादा को हलाक करने का दावा किया है। शूटिंग में नई दिल्ली में ISSF आलमी कप फाइनल में विवान कपूर ने ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता और अनंतजीत सिंह नारोका ने स्किल शॉटगन में कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।